झीरम घाटी हमले की 12वीं बरसी पर आज कांग्रेस पार्टी ने शहादत दिवस मनाया। इस अवसर पर पार्टी के तमाम नेताओं का दर्द एक बार फिर से उभर आया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मामले में केंद्र सरकार ने ठीक से जांच नहीं कराई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि झीरम घाटी घटना को 12 साल हो गए हैं। कांग्रेस ने तमाम प्रथम पंक्ति के नेताओं को खोया है। आज सभी को श्रद्धासुमन अर्पित किया गया है। उन्होंने कहा कि झीरम मामले में केंद्र सरकार ने जांच ठीक से नहीं कराई। जिन्होंने सरेंडर किया उनसे कोर्ट के आदेश के बाद भी पूछताछ नहीं हुई। एनआईए की जांच के स्तर से समझा जा सकता है कि जितने लोग वहां गए थे, जिनको गोलियां लगी, उनसे पूछताछ तक नहीं की गई। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि 6 महीने के अंदर सभी जेल के अंदर होंगे। हमारी सरकार में हमने मांग की थी कि हमें जांच करने दी जाए, इसमें कोई संज्ञान नहीं आया। आजकल की एजेंसियां सिर्फ एक विषय पर ही जांच कर रही है। झीरम घाटी के में घटना घटे 12 साल हो गए और इसमें हमने अपने तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष नंद कुमार पटेल जी, बस्तर टाइगर महेंद्र शर्मा जी, केंद्रीय पूर्व मंत्री आदरणीय विद्याचरण शुक्ल जी, उदय मुदलियार जी सहित तमाम हमारे प्रथम पंक्ति के नेताओं को हमने खोया है। आज उनके 12वीं बरसी है। हम लोगों ने, सभी कांग्रेस जनों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आज तक के उनके हत्यारे पकड़े नहीं गए हैं, जो षड्यंत्रकारी है वो पकड़े नहीं गए हैं। केंद्र में बैठी हुई सरकार लगातार जांच बड़ंगा लगाए। जो झीरम थाने में एफआईआर दर्ज है, जिसमें गणपति, गुरसाव सेंडी, तमाम नक्सली नेताओं के नाम थे, लेकिन एनआईए के फाइनल रिपोर्ट में उसका नाम तक नहीं है। एनआईए की जांच का स्तर इसी समझ जा सकता है कि जितने लोग वहां गए थे, जिनको गोलियां लगी, उन तक से पूछताछ नहीं की गई। तो जांच कैसा किया गया, इसे समझा जा सकता है। षड्यंत्र का हिस्सा तो छोड़ ही दीजिए। जो गुरसाव सेंडी सरेंडर कर दिया था, जेल में बंद था आंध्र प्रदेश के, एनआईए कोर्ट के आदेश के बाद भी उसे पूछताछ नहीं की गई। ये स्थिति जांच की रही है। प्रधानमंत्री जी धमतरी आए थे 2014 के चुनाव में और उन्होंने कहा था कि 6 महीने के भीतर में सारे अपराधी जेल के भीतर रहेंगे। मुझसे भी सवाल पूछते हैं, आपके जेब में पर्ची है। जब हमने भारत सरकार, जब सरकार में थे तो भारत सरकार को चिट्ठी लिखा, गृह मंत्री को चिट्ठी लिखा, एनआईए ऑफिस को चिट्ठी लिखा, भाई आपकी जांच पूरी हो गई, अब हमको दे दीजिए, हम जांच करेंगे। उन्होंने कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया। राज्य सरकार ने एसआईटी गठन किया। एनआईए हाई कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिला एसआईटी गठन करने का। जो जांच है उसे किया जा सकता है, लेकिन तब तक हमारी सरकार चली गई। आज देखें, एक ही विषय में कई कई एजेंसी जांच कर रही है। भारत सरकार के दोहरा नीति, भारतीय जनता पार्टी दोहरा नीति। आप चाहे कोल स्कीम की बात करें, चाहे लिकर स्कीम की बात करें, चाहे महादेव सट्टा की बात करें, सब में उसी को इनकम टैक्स वाले भी जांच कर रहे हैं, उसी को सीबीआई वाले जांच कर रहे हैं, उसी की ईडी वाले जांच कर रहे हैं, उसी की ओडब्ल्यू वाले जांच कर रहे हैं। लेकिन झीरम के मामले में भारत सरकार एसआईटी गठन करने में सुप्रीम कोर्ट तक गई। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत क्या है। ये अजय चंद्राकर इस पे कह रहे हैं कि